हेलो दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा था जैन धर्म, जिसमें थ्योरी के कुछ थ्योरी किए गए थे पहली क्लास में। अब थ्योरी के आगे चलते हैं। तो जैन धर्म जो है उसमें प्रमुख तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे, मतलब कि 24 संस्थापक थे जैन धर्म के। तो जो भी तीर्थंकर थे उनके नाम के साथ एक प्रतीक चिन्ह था। तो जो सबसे पहले प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनके लिए संकेत था बैल का बैल का प्रतीक चिन्ह था। अजीतनाथ के लिए हाथी और संभवनाथ के लिए अश्व, मतलब ये प्रतीक चिन्ह माना जाता था। पद्म प्रभा के लिए कमल। इसी के साथ आगे भी है। महावीर स्वामी को सबसे अंतिम और 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी, उनके लिए सिंह प्रतीक चिन्ह माना जाता था। और 23वें प्रसवनाथ जो प्रतीक चिन्ह माना जाता था सर्प अर्थात सांप। अब आगे चलते हैं। अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे रसवा कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियां है जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। जैन धर्म का कहना था कि जो भी है जीव किसके प्रति आकर्षित होता है ज्यादातर, तो अज्ञान के कारण जीव बुराइयों की ओर आकर्षित होता है। जैसे बुराई में आ जाते हैं क्रोध, लोभ, मान और माया। ये सारी बुराइयां थी जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। जिनके पास इन चारों चीज़ों का ज्ञान नहीं होता वो लोग इसके प्रति आकर्षित होते हैं, और अज्ञान के कारण कर्म जीव को आकर्षित होने लगता है, जिसे आरसव कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए, मतलब कि आत्मा का उद्धार के लिए, एक तरह से माना जाता है मोक्ष आत्मा का उद्धार। तो मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक था, 3 प्रकार की साधना आवश्यक था। सबसे पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का मतलब होता है शुद्ध देखो, शुद्ध दर्शन, मतलब कि जो भी देखो सत्य देखो और शुद्ध देखो। और सम्यक ज्ञान मतलब सत्य ज्ञान प्राप्त करो और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करो। शुद्ध चरित्र रखो, मतलब 3 प्रकार के दर्शन, ज्ञान और चरित्र। और इन्हें जैन धर्म में त्रिरत्न माना गया। त्रिरत्नों के अनुसार कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संबर कहते हैं। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है। कहने का मतलब कि हुआ कि अगर ये लोग सत्य बोलेंगे, सच्चा व्यवहार करेंगे, सच्ची चीज़ों को करेंगे, सारी चीज, तो उनके कर्म के प्रति जो प्रवाह है, मतलब कि काम करने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार के जो काम करने की प्रवाह है वो खत्म हो जाती है, उसे संबर कहते हैं। इसके बाद जीव जो है पहले से व्याप्त कर्म को समाप्त कर देता है, जिसे निर्जरा कहते हैं। मतलब कि पिछले जितने सारे बुरे कर्म किए हैं उसने, वो सारे समाप्त हो जाते हैं और उसे समाप्त कर दिया जाता है, उसे निर्जरा कहते हैं। जब जीव अपने कर्म का अवशेष पूर्ण समाप्त हो जाता है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहने का अर्थ हुआ कि जब ये 3 रत्न, जैन धर्म का कहना था कि जो 3 रत्न है त्रिरत्न, उसका अनुपालन करने के लिए कर्मों का त्याग करना पड़ता है। तो कर्मों का त्याग हो जाता है जब, तो उसे संबर कहते हैं। क्या कहते हैं? संबर। और जो पहले उस व्यक्ति ने जो पहले जो कर्म किए हैं उसको समाप्त होने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे वो पहले किए हुए कर्म को समाप्त होने लगते हैं, उसे कहते हैं निर्जरा। तब जब पूर्णतः जो कर्म किया है शुरू से अंत तक सारे कर्म अगर समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
ये जैन धर्म का मानना था। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय है। इसका अर्थ होता है कि अनंत ज्ञान होना चाहिए, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। ये चार प्रकार अनंत चीज है। ज्ञान भी अनंत है, दर्शन भी अनंत है, वीर्य भी अनंत है, सुख भी अनंत है। वो चार चीजों को मानते थे कि अनंत है जैन धर्म। महावीर स्वामी अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 अनुयायी बनाए गए, ठीक है, जिसे गंधर्व कहते हैं। इनके नाम इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई थे, ठीक है। ये तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अकंपित, अंचल भारता, मेतरा प्रभा। मतलब कि महावीर स्वामी ने एक संघ का निर्माण किया जिसमें 11 अनुयायी हुए। 11 अनुयायी के नाम नीचे दिए गए हैं। महावीर स्वामी के जो मृत्यु के पश्चात जो जैन जो संघ बनाए थे महावीर स्वामी ने, वो किसके नियंत्रण में हो गया? सुधर्मन जैन संघ के नियंत्रण में हो गया, ठीक है। अर्थात सुधर्मन जो थे अनुयायी, 11 अनुयायी थे, उसमें एक सुधर्मन एक अनुयायी था, उनके नियंत्रण में हो गया जैन संघ और उन्हें ही प्रमुख अध्यक्ष बनाया गया। जब सुधर्मन का मृत्यु हो गया तो जम्बू 44 वर्षों का संघ, मृत्यु के पश्चात एक जम्बू नाम का व्यक्ति था, उसने 44 वर्ष तक अध्यक्ष बना रहा, किसका? जैन संघ का। और उसके बाद अंतिम नंद राजा के समय शंभुभूत विजय तथा भद्रबाहु, मतलब कि सबसे पहले जैन संघ जो था की स्थापना किसने की? महावीर स्वामी ने। उन्होंने 11 अनुयायी बनाया, ठीक है, संघ का। और जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो 11 अनुयायी में जो सुधर्मन था वे प्रमुख बन गए जैन संघ के। उसके बाद जम्बू, उसके बाद शंभुभूत विजय, उसके बाद भद्रबाहु, ये सब अध्यक्ष बनते चले गए। आगे चलते हैं। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों और प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दो अंतिम व्यक्ति थे। कौन अंतिम व्यक्ति? ये दो थे। मतलब कि महावीर के द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के प्राचीनतम जैन ग्रंथ के बारे में ये दो व्यक्ति थे जो जानते थे, ठीक है। कालांतर में, मतलब कि अभी के समय में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया है, एक श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। तो जो महावीर स्वामी ने जो जैन ग्रंथ की रचना की थी उसके बारे में जानकारी शंभुभूत विजय और भद्रबाहु को थी, जो अंतिम व्यक्ति थे। आज के समय ये 2 संप्रदायों में बट गया, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। स्थूलभद्र के अनुयायी को कहा जाता था श्वेतांबर कहा गया, और भद्रबाहु के अनुयायी को कहा गया दिगंबर। मतलब कि अंतिम जो अध्यक्ष थे जैन संघ के भद्रबाहु, उनके अनुयायी मतलब कि उनका अनुसरण करने वाले को दिगंबर, और स्थूलभद्र के अनुयायी को कहा गया श्वेतांबर। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है, एक अलग से एक संप्रदाय भी है जैन धर्म में, यापनीय। क्या है? यापनीय। अब जानना देखते हैं। एक स्थूलभद्र था और भद्रबाहु, भद्रबाहु से दिगंबर अनुयायी जो उनके अनुयायी हुए दिगंबर हुए, और स्थूलभद्र के अनुयायी वाले श्वेतांबर हुए। पहला जो जैन सभा बुलाया गया था तो वो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र, ठीक है। इस सभा में जैन धर्म 12 अंगों का संकलन किया गया था। इसमें भद्रबाहु के अनुयायी ने भाग नहीं लिया था। मतलब कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि पहला जो जैन सभा बुलाया गया उसमें भद्रबाहु भाग नहीं लिए थे और उनके अनुयायी भी भाग नहीं लिए थे, ठीक है। दूसरा जो जैन सभा हुआ वो 512 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? बल्लभी अर्थात गुजरात में। ये
देवा देवांध्रीगण और क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में हुआ। और दूसरा जो जैन सभा बुलाया गया था उसमें 12 अंग था, 10 प्राकीर्ण था, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र का संकलन था। जैन साहित्य को, जो जैन साहित्य था जो रचना की गई थी उसे कहा जाता था आगम अर्थात सिद्धांत भी कहा जाता था। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्राकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्राकीर्ण सूत्र, 2 चूलिका सूत्र की गणना की गई थी। जैन आगम अर्थात जैन साहित्य में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है और 12 अंग कौन कौन है ये सारे सब हैं, आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। 12 अंग कौन कौन थे? 12 अंगों में संबंधित एकक उपांग ग्रंथ था, मतलब कि 12 प्रत्येक में एकक उपांग ग्रंथ था। इनमें ब्रह्मांड का वर्णन था। ये याद रखना है कि इसमें क्या क्या वर्णन था। तो ब्रह्मांड के बारे में वर्णन था, प्राणियों का वर्गीकरण किया गया था, खगोल विद्या था और काल विभाजन था, ये सब याद रखना है। मनवंतर जीवन का वर्णन आदि का उल्लेख भी प्राप्त होता है। तो जो 12 साहित्य थे अर्थात जिसे आगम कहा जाता है, और 12 आगम से 12 उपांग बने। 12 उपांग को वो भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें और जो 10 ये 10 प्राकीर्ण है, दस प्राकीर्ण याद रखने की उतनी जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। और छेद सूत्र कितने थे? 6। जिसमें ये याद रखना है कि जैन भिक्षुओं के विधि नियमों का संकलन था। 6 छेद सूत्र इस प्रकार है, नाम इनके याद रखने की जरूरत नहीं है। कहने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको ये याद रखना है कि 12 अंग 12 उपांग ये याद रखना, 10 प्राकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 10 प्राकीर्ण सूत्र और 2 चूलिका सूत्र थी। और 12 अंग में किसके बारे में चर्चा किया गया है वो याद रखना है बस, ठीक है। मूल सूत्र कितने थे? 4। अब मूल सूत्र में किसके बारे में बताया गया है? जैन धर्म के उपदेश के बारे में और बिहार के बारे में, अर्थात बिहार उसे कहा जाता था जो बौद्ध भिक्षु के रहने के लिए स्थान था। भिक्षुओं का कर्तव्य क्या है, यम और नियम क्या है, इसका वर्णन किया गया है। ये याद रखना है कि मूल सूत्र में क्या बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 चूलिका सूत्र था, 2 चूलिका सूत्र था जिसमें ये याद रखना है कि जो एक प्रकार का विश्वकोश था, इनमें भिक्षुओं के आचरणीय बातें लिखी गई है। उपयुक्त सभी ग्रंथ, अब देख निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि जितना भी ग्रंथ था 10 12 12 10 6 4 ऐसे था, जितना भी ग्रंथ था ये किसके द्वारा किसके लिए था? श्वेतांबर संप्रदाय के लिए। लेकिन श्वेतांबर किसके थे? स्थूलभद्र के अनुयायी थे और दिगंबर भद्रबाहु के थे। तो दिगंबर के अनुयायी की इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते थे, मतलब कि जो भी ग्रंथ रचना किए गए उसके बारे में बताया गया, दिगंबर संप्रदाय वाले उसे नहीं मानते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जैन ग्रंथ है कुछ, ये याद रखना है आपको कि कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखा था, ये याद रखना है। कुछ इम्पोर्टेंट
बता रहा हूँ, कल्पसूत्र, भद्रबाहु और परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र और प्रवचन सार, कुंद कुंद, ये सब जैन ग्रंथ और रचनाकार याद रखने हैं। अब आगे चलते हैं। जैन जो साहित्य था, अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। कि जो जैन जो साहित्य था, अर्थात जिसे आगम भी कहा जाता है, अशोक के पौत्र मतलब कि पोता संप्रति थे। अशोक के पोता कौन थे? संप्रति। जिन्हें जो संप्रति थे, उन्होंने जैन धर्म का संरक्षक माना जाता था। संरक्षक मतलब कि रक्षा करते थे जैन मत का, और उसके समर्थक थे एक तरह से। वह उज्जैन में शासन करता था, अशोक के पोता संप्रति, जिसके कारण उज्जैन में जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। संरक्षक थे इसलिए उज्जैन में शासन करते थे अशोक के पोता संप्रति, तो वहाँ ही जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाने लगा और प्रमुख केंद्र बन भी गया। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। यहाँ अनेक मंदिर हैं, प्रतिमा है, अभिलेख है, सात आदि चीज है। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक माना जाता था। कौन था? राजा, कलिंग का राजा खारवेल। तो अशोक के पोता उज्जैन में जैन धर्म के संरक्षक थे, और कलिंग में जैन धर्म के संरक्षक कौन थे? खारवेल। इनसे भुवनेश्वर के नजदीक उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के रहने के लिए गुफा विहार बनाया। मतलब कि खारवेल इतना जैन धर्म का महान संरक्षक था कि उसने उस कलिंग के नज़दीक एक भुवनेश्वर था, वहाँ उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ था, उस पहाड़ को कटवा कर जैन भिक्षुओं के रहने के लिए विहार बना दिया। ठीक है। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में गुजरात, राजस्थान में जैन धर्म 11वीं और 12वीं शताब्दियों में लोकप्रिय रहा। मतलब कि 12वीं शताब्दी तक लोकप्रिय रहा राष्ट्रकूट के शासनकाल में। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म जैन धर्म से संबंधित था। माउंट आबू के दिलवाड़ा जो है जैन मंदिर के संगमरमर के बने हैं। ठीक है। कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि खजुराहो में भी हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है खजुराहो। दिलवाड़ा भी जो है जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और इनका निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के समांत बिमल शाह ने करवाया था। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल पंचमल के शासन गंग शासक रचमल चतुर्थ के शासनकाल में चंडुमारे नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली की एक विशाल काय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया था? श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में। ठीक है, ये याद रखना है। बाहुबली जो प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते थे। कहा जाता है कि जो बाहुबली थे प्रथम जैन धर्म ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तक अभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। जैन धर्म में उत्सव के रूप में, मतलब कि त्योहार के रूप में महामस्तक क्या मनाया जाता है? महामस्तक अभिषेक मनाया जाता है, जो 12 वर्ष के पर होता है। और कहाँ होता है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में श्रवण बेलगोला में होता है। ठीक है। जैन धर्म में एक त्यौहार होता है महामस्तकाभिषेक, जो कर्नाटक राज्य में श्रवण बेलगोला में होता है, जहाँ जैन मूर्ति बनाई गई बहुत बड़ी।
अब चलते हैं जो दो संप्रदाय था, श्वेतांबर दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर किसके लिए था? स्थूलभद्र के लिए, और दिगंबर भद्रबाहु के लिए अनुयायी थे। अब आगे जानते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। श्वेतांबर जो लोग थे श्वेत कपड़ा पहनते थे सबसे पहले, और श्वेतांबर में स्त्रियों को भी मोक्ष प्राप्त करने की अनुमति थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते थे। कहने का अर्थ हुआ कि श्वेतांबर लोग जो थे, अगर ज्ञान प्राप्ति हो जाती थी तो वो भोजन ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। और मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, मतलब कि इसमें विवाह भी कर सकते हैं श्वेतांबर में। इस मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर कौन थे? मल्लिनाथ स्त्री थी। मतलब कि श्वेतांबर के अनुसार कहना था कि जो 19वें तीर्थंकर थे वो एक स्त्री थी, मल्लिनाथ। अब दिगंबर जानते हैं। दिगंबर वो होते हैं जो बिना कपड़ा पहने अर्थात नग्न रहते हैं, और स्त्रियों का अधिकार नहीं होता है कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और इनका मत था कि आदर्श साधु भोजन नहीं करता, मतलब कि भोजन ग्रहण नहीं करता जो आदर्श साधु होता है। और इनके अनुसार जो है महावीर स्वामी जो थे विवाह नहीं किए थे, और इनके दिगंबर के अनुसार जो मल्लिनाथ थे वो एक पुरुष थे। यही अंतर है, बताया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।